इंडियन आर्मी बड़े संख्या में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहुंच रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो एक्सटर्नल यानी पीओके और अक्साई चीन को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और दूसरा हो सकता है कोई इंटरनल फैसला। तिब्बत में चीन और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। क्या यही वजह है इतने बड़े भारतीय ट्रूप्स के मूवमेंट का? इस ट्रूप मूवमेंट को लेकर के कुछ न्यूज चैनल्स ने ऐसा रिपोर्टिंग किया है कि लोकल जम्मू और कश्मीर के नेता डरे हुए हैं। उनकी डर की वजह यह है कि 370 हटने से पहले भी इसी तरह का सैन्य जमावड़ा जम्मू और कश्मीर में देखा गया था। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर को लेकर के सेंटर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को 2 या 3 अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया जाएगा, जहां कश्मीर जो कि मेन प्रॉब्लम है उसे एक शांत राज्य यानी जम्मू से अलग कर दिया जाएगा। और हो सकता है कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए एक तीसरा यूनियन टेरिटरी भी बनाया जा सकता है। इस फैसले का खौफ पाकिस्तान में अभी से पहुंच चुका है, और पाकिस्तान अलग अलग एजेंसीज को बता रहा है कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ फैसला लेने जा रहा है और भारत को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान रोए जा रहा है और जम्मू और कश्मीर को लेकर के नए नए फैसले भारत निकाले जा रहा है। दूसरी तरफ अगर एलएसी को देखें तो चाइना और पाकिस्तान तिब्बत में एक बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं, जहां चाइना और पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरीके से वॉरशिप्स यानी युद्ध पोतों को टारगेट किया जाए। इसके अलावा किस तरीके से पानी से लैंड के ऊपर अटैक किया जाए और दुश्मन के मिसाइल्स, यूएवीज और एयर डिफेंस को ध्वस्त किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना तिब्बत में मौजूद लेक्स के जरिए पाकिस्तान को सिखा रहा है कि किस तरीके से दूसरे देश के ऊपर पानी से अटैक करना है। वहीं चाइना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपने आर्मी और एयरफोर्स के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। चाइना इस एक्सरसाइज में अपने LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर रहा है। ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि किसी भी तरह के मिसाइल या एयरक्राफ्ट के अटैक से बचाता है। इसका जो इफेक्टिव रेंज है वो 150 किलोमीटर का बताया जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ चीन प्रैक्टिस कर रहा है कि उसके तिब्बत, सिंजियान और अक्साई चीन में मौजूद इंपॉर्टेंट बेसिस के ऊपर अगर इंडियन फाइटर जेट जैसे कि रफाल और मिराज 2000 डीप स्ट्राइक करते हैं तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से हमारे फाइटर जेट्स को रोकेंगे। वहीं इस एक्सरसाइज में जो दूसरा मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम C802 या YJ802 है। ये एक पानी से यानी युद्धपोत से जमीन पे हमला करने वाला मिसाइल है, जिसका रेंज 120 से 150 किलोमीटर तक का है। इन मिसाइलों को चाइना ने पहले ही पाकिस्तान को बेच रखा है, तो अब पाकिस्तान और चाइना मिल करके प्रैक्टिस करे कि अगर भारतीय फाइटर जेट्स अटैक करते हैं तो उसे किस तरीके से हम रोकेंगे। अगर नजर LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ घुमाते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी का भी काफी ज्यादा मूवमेंट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां पे वो गांवों को खाली करवा रहे हैं और अपने सैन्य छावनियां बनवा रहे हैं। पाकिस्तान को यहाँ 2 तरह का डर है। पहला डर है पीओके छीनने का। पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, और दूसरा डर है कि जम्मू और कश्मीर को लेकर। वहीं चाइनीज एयरफोर्स की बात करें तो 24 चाइनीज फाइटर जेट भारतीय सीमा के करीब आ गए हैं। इनमें मौजूद है चाइनीज J-11 और J-16। ये सभी चीन के शिनजियान और तिब्बत में मौजूद एयर बेसेस जैसे कि होतान, गारगुंसा और काशगर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि J-11 और J-16 बहुत ही बेकार फाइटर जेट से ये पुराने सुखोई 27 के डिजाइन पे बेस्ड है, लेकिन इनका इंजन और बाकी पार्ट बेकार चाइनीज है। और तिब्बत और लद्दाख जैसे मुश्किल इलाकों में तो ये फाइटर जेट्स और भी ज्यादा बेकार हो जाते हैं। अगर वेपन्स की बात हो रही है तो चाइना ने इस इलाके में HQ-9 और HQ-16 जो कि लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको डिप्लॉय कर रखा है। वहीं भारत ने अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इस इलाके में बहुत समय से डिप्लॉय करके रखा है। इसके अलावा भारत को अपने पूरे 24 रफेल ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो कि आर्म्ड है बहुत ही बेहतरीन मीटियोर और माइका मिसाइल से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस हर रोज देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।